भ्रष्टाचार पर प्रहार के लिए जांच की जा रही है और ईडी और सीबीआई जांच एजेंसी हैं जो अपना कार्य कर रही हैं। विपक्ष का काम जो है विपक्ष कर रहा है, उस पर उंगली उठा रहा है, लेकिन जो जांच है वो न्यायालय में आएगी। न्यायालय में अगर वो दोषी हैं तो सज़ा होगी और निर्दोष हैं तो छूटेंगे। लेकिन भ्रष्टाचार पर प्रहार हो रहा है, ये अच्छी बात है। बिल्कुल ये सही बात है कि इस समय देश में एक अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है। जितने भी विपक्ष के नेता हैं उनके ऊपर इसको जो है एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। और ईडी और सीबीआई को तो लोग जानते थे, लेकिन ईडी को लोग जानते ही नहीं थे। लेकिन अब जिस तरह से जो है ये जो भाजपा गवर्नमेंट है ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है तमाम नेताओं के ऊपर, तमाम लोगों के ऊपर जो है, तो कहीं न कहीं इसका प्रयोग कर रहे हैं तो लोग अब जानने लगे और इसका दुरुपयोग तो सरकार कर ही रही है। एकदम सत्य बात है। अभी आप देखिए मनीष सिसोदिया जी को जो है रिमांड पे लिया गया, उसके बाद उनको पूछताछ के लिए फिर जेल भेजा गया, तिहाड़ जेल भेजा गया। इतना बड़ा कौन सा अपराध कर दिया जो तिहाड़ जेल में उनको रखा गया बड़े बड़े क्रिमिनल के साथ में। तो इस तरह का इस्तेमाल कर रही है कि भाई न खाएंगे न खाने देंगे। तो जहाँ छापेमारी हो रही वहाँ से करोड़ों अरबों रुपए निकल रहे हैं और वो नाजायज़ पैसे हैं। तो क्या वो जनता का पैसा नहीं है? वो जो टैक्स देते हैं टैक्स पेयर्स का पैसा नहीं है? वो जनता में जाना चाहिए निकल के। तो आपको लगता है छापेमारी सही चल रही है, पूछताछ सही है? हाँ, अगर वहाँ इस तरह का छापेमारी में कुछ निकले नहीं तब तो यह है कि रंजिशन है पार्टी बंदी की वजह से। लेकिन अगर वहाँ सब निकल रहा है धन तो फिर वो छापेमारी तो सही है। इतना धन इन लोगों के पास नाजायज़ पैसा कहाँ से आया? हमारी व्यक्तिगत राय यही है कि जो भ्रष्टाचार करेगा उसके ऊपर सीबीआई ईडी का शिकंजा कसा जाएगा, दायरे में आना है उसको। ऐसा थोड़ी के द्वारा कहा जा रहा है कि इसको अस्त्र के रूप में इस्तेमाल कर रही भारतीय जनता पार्टी। आपको क्या? ये कहना गलत है विपक्ष का। इन दिनों सीबीआई और ईडी की पूछताछ जारी है, आपकी व्यक्तिगत राय है क्या है कि किस तरह से होना चाहिए? सर, मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि यदि व्यक्ति दोषी है, अगर उसने कोई करप्शन किया है तो जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए। इसमें कोई मतलब किसी पार्टी या किसी मतलब शासन या अन्य जो हैं लोगों का जो कहना है वो गलत है। यदि वो दोषी है, अगर उसने करप्शन किया है तो जांच होनी चाहिए। अब मेरे व्यक्तिगत राय से तो ये है कि ये कुल मिलाकर के बदले की भावना से काम किया जा रहा है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि पहले भी इस तरह के तमाम मामले होते रहे हैं, लेकिन जिस तरह के सीबीआई और के द्वारा इस तरह से छापे मारे जा रहे हैं ईडी के द्वारा इस तरह तो समझ में से परे। क्योंकि इस तरह के जो है भ्रष्टाचार आरोप पहले भी थे, लेकिन इस तरह के जो मामले आ रहे हैं इसमें लग रहा है कि कुछ न कुछ ज़रूर सरकार की मंशा है परेशान करने की। तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा कि भ्रष्टाचार तो होते रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार इतना बड़ा भ्रष्टाचार समझ में भी नहीं आ रहा कि जिस तरह सीबीआई जांच के घेरे में किया जा रहा है। मनीष सिसोदिया को जो परेशान किया जाए तो समझ से परे, क्योंकि वो काफ़ी योग्य व्यक्ति है और जो उसके खिलाफ जिस पर उसको साजिश रची जा रही है वो समझ से परे। बहुत ही अच्छी बात है। जो भ्रष्ट है, जो समाज में चोरी कर रहे हैं, उनके ऊपर ये कार्रवाई होनी चाहिए। और ये अच्छे लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं है, ना ही इस पर कोई दिक्कत होगा जो अच्छे लोग हैं। जो गलत लोग हैं केवल उन्हीं के ऊपर दिक्कत है ये। और होनी अच्छी बात है, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ करेगी तभी पब्लिक को अच्छा जाएगा कि गवर्नमेंट कुछ कर रही है। जहाँ तक लग रहा है जैसे सीबीआई ईडी बहुत अच्छा कार्य कर रही है, क्योंकि सब पैसा जो है ला करके डंप कर लेते हैं और अनलीगल पैसा रखते हैं। जहाँ तक कि योगी मोदी जी की सराहना करना चाहिए कि ऐसे कदम उठा रहे हैं, निष्पक्ष रूप से उठा रहे हैं। यह बहुत हमारे हिसाब से बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। इस पैसे से गरीब जनता योजनाओं में लाभ होगा, लोग आगे काला धन नहीं रखेंगे। ये बहुत उन्नति कार्य है, योगी मोदी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। वो सीबीआई जो छापे मार रही है वो सही कर रही है, क्योंकि जितना देश से भ्रष्टाचारी समाप्त करना है वो भ्रष्टाचारी समाप्त हो। हम लोग यही चाहते हैं, जितना घूस खटोस होता है सब समाप्त हो जाए। सरकार का जो रवैया चल रहा है वो एकदम सही चल रहा है, एक नंबर चल रहा है। हम सरकार के रवैये से बहुत ही खुश हैं।
ये तो मुझे आपको मुझसे पूछना नहीं चाहिए। पूरी तरह विपक्ष के नेताओं पे कार्रवाई हो रही है सीबीआई और ईडी की। ये तो सत्ता के लिए काम कर रहा है, इसमें गलत और सही का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। पूरी तरह निंदनीय है ये। इसमें इसको अगर हम एक गलत और सही की बात करें तो ये तो वहां बात होती है जहां डाउट होता है, जहां संशय होता है। निंदनीय है। सरकारी एजेंसी, जो जांच की एजेंसीज हैं, उनका उपयोग करके सरकार अपनी सत्ता को बचाने का प्रयास कर रही है, जो कि अडानी को बचाने में ढह चुकी है इनकी साख पूरी तरह। उस चीज को बचाने के लिए दबा रहे हैं आवाज, जनता की आवाज जो विपक्ष के माध्यम से आती है, विशेष रूप से कांग्रेस की तरफ से आती है, उसको दबाने का प्रयास है और ये निंदनीय है। ऐसा कोई बचाव नहीं किया सकता। वो सरकार के इशारे पर कर रही है, उसका स्वयं का अपना कोई विवेक नहीं है। वो सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है सरकार, और यह राजनीतिक द्वेष बस विपक्षियों को डराने के लिए कर रही है। जैसे अंग्रेजों के ज़माने में आज़ादी की लड़ाई जब होती थी तो चौराहों पर जो क्रांतिकारी थे स्वतंत्रता संग्राम के, उनको चौराहों पर बेतों से पीटा जाता था, जिससे एक समाज में भय व्याप्त हो। ठीक वही स्थिति आज पूरे देश में है। देखिए, एक हद तक तो ठीक है, बहुत बढ़िया है, कोई गलत नहीं है, लेकिन सही मायने में सही जगह पे सही आदमी का जांच हो, ईडी भेजें, सीबीआई भेजें, जांच हो, जिससे भारत सरकार का कोष बढ़े और सारे काम सुचारू रूप से हो सके। क्योंकि कारण यह हो सकता है कि मतलब है कि इतना सारा रुपया और सब दम करके रखे हुए हैं नेताओं ने, तो उनकी जांच होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं भाई ठीक है, अच्छा है, कर रहे हैं, अच्छा है, लेकिन सही चीज़ करें, गलत नहीं करें। ये जो है, जो भी हो, उत्तर प्रदेश की सरकार या देश की सरकार सीधे सीधे जो है विरोधियों को दमनात्मक रवैया अपना करके ये दमन करना चाहती है और एक टेरर पैदा करना चाहती है, भय पैदा करना चाहती है, जिससे कि जो है लोग हमारे खिलाफ न बोल सकें। मैं पूछना चाहता हूँ, कितना भी जो है तमाम जो है छापे पड़े हैं, क्या इससे पहले कितने भाजपाइयों के यहाँ छापे पड़े हैं? एक बतावें, हम कल सरकार के लोग बतावें ना। और आज जो है तमाम जो है ठाकुर जात के लोग जो है एक से एक बड़े बड़े अपराधी हैं, उनके यहाँ कितने छापे पड़े हैं? ये केवल और केवल ये जो है केवल शोषण करने का इनका एक नज़रिया है, आपस में टेरर फैला करके, जिससे कि लोग जो है भयभीत हो। इसलिए जो मोदी जी ने कहा है भ्रष्टाचार में जो भी पकड़ा जाएगा उसे हम बख्शेंगे नहीं, ना खाएंगे ना खाने देंगे। तो जो भी भ्रष्टाचारी है, जब सीबीआई या ईडी पास खबर पहुंचती है, उनके भी गुप्तचर हैं, सरकार नहीं भेजती है, गुप्तचर हैं, गुप्तचरों के रिपोर्ट पे ही सीबीआई और ईडी छापा मारती है। और ये नहीं कि खाली हाथ आ रही है। करोड़ रुपया अभी कर्नाटक में बीजेपी विधायक को यहाँ छापा पड़ा, वहाँ से 8 करोड़ रुपया मिला, उनका लड़का 50 लाख लेते घुस पकड़ा गया। तो मोदी की राज में ये नहीं है कि हम विपक्ष पे ही छापा पड़ रहा है, चाहे वो सत्ता का हो, चाहे विपक्ष का हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे नेता हो, जो भी गलत पाया जा रहा है उसके यहाँ छापा पड़ रहा है और वो जेल जाएंगे, उनको बख्शा नहीं है। सीबीआई और ईडी की जो छापेमारी चल रही है वो सही है कहीं तक, पर एक चीज़ और है, सिर्फ सत्ता पक्ष विपक्ष पर ही क्यों हावी है? अरे इतनी बेरोजगारी हो रही है, तेल इतना महंगा हो रहा है, बेरोजगार आदमी घूम रहा है, बच्चे पढ़ लिख कर आगे कुछ करने की सोच रहे हैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहे, किसान बेचारा बेकार मर रहा है। इसमें क्या है, गवर्नमेंट कुछ तो लाभ उठाए बेरोजगारों के लिए। तो क्या आप चाहते हैं कि ये छापेमारी सही है या गलत, क्या आपका मानना है? वो तो देखिए जांच एजेंसियां हैं, जांच सही है उनकी, पर गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत बेरोजगारों पर भी ध्यान देना चाहिए। अच्छा, सीबीआई और ईडी की छापेमारी काफ़ी देश में चल रही है, इस पर आपकी क्या राय है? वर्तमान समय में जो सरकार है वो कहीं ना कहीं विपक्ष को और बाकी सबको जो परेशान करने का तरीका है, वो हाल फिलहाल सरकार के पास उस सब का जवाब ईडी और सीबीआई ही है। जो इस समय आपके ईडी में चेयरमैन निदेशक महोदय है संजय मिश्रा जी, उनको सरकार 2 बार ऑलरेडी एक्सटेंशन दे चुकी है, और फिर शायद 12, जहाँ तक मेरे सुनने में आया, फिर शायद 12 दिया है, जिस पर शायद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जो है वो जवाब भी मांगा है।
अच्छा, विपक्ष भी लगातार इसे एक मुद्दा बनाता है, तो क्या कितना सही है ये? क्योंकि कार्रवाई जो भी ईडी और सीबीआई हो रही है इन दोनों की, वो कहीं ना कहीं सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर ही हो रही है। और जहाँ भी चुनाव आने वाले होते हैं जिस भी स्टेट में, विपक्ष के सारे नेताओं पे ईडी और सीबीआई के छापे पड़ते हैं, तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत है। एक्चुअली सरकार है, अगर सरकार में हमारे जो भी नेता लोग हैं, अगर ईडी की छापेमारी हो रही है तो इससे कोई लेना देना थोड़ी ना है। विपक्ष के पास मुद्दा है, विपक्ष अपना मुद्दा बना रही है, ईडी के छापेमारी से ही सब काम करा रही है। तो ईडी के छापे से परेशानी वाली कोई बात ही नहीं है इसमें। तो अगर आपके पास सही है तो सही आएगा सामने, इसमें क्या है। तो क्या लगता है कि दोनों तरफ से होनी चाहिए छापेमारी, पक्ष और विपक्ष दोनों में? क्या मानते हैं आप? मानते हैं इसमें सरकार सही कर रही है। अच्छा भैया, सीबीआई और ईडी की काफ़ी छापेमारी देश में चल रही है, इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, सीबीआई ईडी जांच होना जरूरी भी है। हाँ। क्योंकि पता चलना चाहिए कि किसके पास क्या है क्या नहीं है, क्योंकि आदमी आजकल कमा रहा कह देगा, बताता है कि हम जो, लेकिन विपक्ष इसे मुद्दा भी बना रहा है लगातार। ये तो विपक्ष की बात है, विपक्ष तो हर चीज़ को मुद्दा बनाती है। अरे हाँ भाई, कुछ ना कहो इसके आगे भाई, जो बात है देखो, विपक्ष का काम ही मुद्दा बनाना। उसको अंधेरा दिख रहा, सब जगह उजाला करना चाहती है, जब खुद रहे तो क्यों नहीं उजाला करती। तो अच्छा, ये जो छापेमारी चल रही है क्या सही है आपकी राय में? हाँ बिल्कुल सही है, और होनी भी चाहिए। पक्ष विपक्ष दोनों में होनी चाहिए, सबका जो है खुल के आना चाहिए क्या है क्या नहीं है। अगर गलत है तो उसकी जांच तो ही नहीं, गलत है तो उसकी सजा मिलेगी उसको। अगर सही नहीं है, गलत मतलब सही है, तो फिर उसमें क्या है, कुछ नहीं सही, मतलब बिल्कुल वो तो मतलब गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। विपक्ष मुद्दा भी बनाता है इसे, तो हाँ। ये कितना सही है कितना गलत है, आपकी क्या राय? हमारी तो राय, ये तो राजनीति है देखो, और ये कुछ सही भी होती है और गलत भी होती है इसमें। तो क्या लगता है आपको, इतनी छापेमारी सही है? मतलब उतनी गलत जितना मतलब बताते हैं उतना होना नहीं चाहिए। ईडी की जो जांच चल रही है अच्छी बात है, सरकार जो कार्य करे अच्छी बात है। जो गलत है वो उसको डरना नहीं चाहिए, गलत जो सही है गलत डरना नहीं चाहिए उसको। जो गलत है ऑटोमेटिक फंसेगा ही। जांच निष्पक्ष होना चाहिए, इसमें किसी भी पार्टी को, किसी को व्यक्ति को राजनीति नहीं करना चाहिए। सरकार बहुत अच्छी कार्य कर रही है। देखिए, ईडी और सीबीआई की जो जांच चल रही है, ये बेशक जो है कि चलना चाहिए। अगर जो अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं, चाहे जो इस तरीके के चंगुल में हैं, उनकी जांच हो तभी तो पर्दाफाश होगा, तभी जनता के सामने आएंगे कौन दोषी है कौन सही है। इसकी जो हमेशा प्रक्रिया चलनी चाहिए, और इससे जो निर्दोष व्यक्ति हैं इसको इस बात की भी ध्यान रहे कि निर्दोष व्यक्ति को न फंसाया जाए बेवजह। देखिए, इस समय सरकार न्यूज़ में तो डेली दिखा रहा है कि वहाँ जांच हो रही है, यहाँ जांच हो रही है, सभी जगह ईडी की जांच हो रही है। तो हमारा यह कहना है कि देखिए, जांच कैसा भी हो, ईडी जांच हो, सीबीआई जांच हो, इससे डरना नहीं चाहिए। अगर जो लोग अच्छे कार्य कर रहे हैं, गलत काम नहीं किए हैं, तो इस जांच से उनको डरना नहीं चाहिए। और ये जांच ठीक है, जांच करे, जांच सब पर होना चाहिए, जिस पे शक होगा तो वो करेगा ही। लेकिन अगर वो कोई गलत कार्य नहीं किया है तो उन्हें जांच से एकदम घबराना नहीं चाहिए, इससे कोई उन्हें परेशानी नहीं होना चाहिए। सीबीआई और ईडी का छापा पड़ना इस समय बहुत आवश्यक है, क्योंकि लोगों के पास, आम लोगों के पास पैसा नहीं है, और ये जो बड़े बड़े नेता हैं या धन कुबेर हैं, इनके पास भंडार पड़ा हुआ है। तो ये जब पैसा जब निकलेगा, बाहर आएगा, तो आम जनता को भी इसका लाभ मिलेगा। तो ये होना बहुत आवश्यक है, एकदम बहुत ज़रूरी है। ये काम जो है होना नितांत आवश्यक है, इसलिए कि ऐसे सब अगर कार्रवाई नहीं होगी तो सब लोग ऐसे ही जो है ले करके और गायब रहेंगे। तो ईडी और ये सब नहीं रहेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा।